मानसून सत्र में बड़ा धमाका करने जा रही मोदी सरकार, शाह ने दिया ऑर्डर, 20 तारीख को क्या होगा। इधर सोनम वांगचुक ने देश से किया आह्वान, उधर मोदी सरकार ने तैयार कर लिया तगड़ा प्लान। मोदी सरकार लेकर आ रही 5 बड़े कानून, एक कानून तो ऐसा जिससे सीएम और पीएम की भी जाएगी कुर्सी। 20 तारीख को देश की संसद में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। इधर जंतर मंतर पर बैठे सोनम वांगचुक ने पूरे देश से आह्वान किया और उधर मोदी सरकार ने अपना प्लान तैयार किया। मोदी सरकार को ये बात पता है कि संसद सत्र में इस बार सबसे ज्यादा विपक्ष जंतर मंतर में आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को लेकर हंगामा करेगा। अखिलेश यादव ने खुद सोनम वांगचुक से फोन पर हालचाल लिया है। बॉलीवुड से लेकर लेफ्ट और विपक्ष के नेता अब खुलकर विरोध पर उतरे हैं, लेकिन इसके बाद भी सोनम वांगचुक के समर्थन में देश से जनता क्यों नहीं जुड़ रही है और मोदी सरकार क्यों नहीं बातचीत के लिए आगे बढ़ रही। इसकी वजह बताने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर 20 तारीख को ऐसा क्या मोदी सरकार करने जा रही है जिसकी वजह से विपक्ष हिला हुआ है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि देश में कौन से वो 5 नए कानून लेकर आने की तैयारी में है मोदी सरकार। संसद में बिल पास कराने के लिए मोदी सरकार को समर्थन चाहिए और इसके लिए मोदी ने शाह को कमान सौंप दी है। मानसून सत्र के लिए पिछले एक सप्ताह में बीजेपी नेतृत्व ने कई अहम बैठकें की हैं और सबसे ज्यादा बैठकें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे। मानसून सत्र में मोदी सरकार जो सबसे चर्चित बिल लेकर आने वाली है उसमें पहला है 130वां संविधान संशोधन विधेयक। ये इस सत्र का सबसे चर्चित और बड़ा बिल माना जा रहा है। इसके तहत अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर मंत्री किसी ऐसे आपराधिक मामले में लगातार 30 दिनों तक जेल में रहता है जिसमें 5 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है तो उसे अनिवार्य रूप से अपने पद से इस्तीफा देना होगा। पिछले साल अगस्त में भी मोदी सरकार ये बिल लेकर आई थी लेकिन पास नहीं हो पाया था, इसीलिए अपनी पूरी ताकत के साथ इस बार मोदी सरकार आ रही है। दूसरा है परिसीमन विधेयक। लोकसभा और विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण से जुड़ा ये विधेयक भी लाया जा सकता है और इसे लेकर विपक्ष पूरी तरीके से विरोध कर रहा है और सबसे ज्यादा इसका विरोध साउथ में हो रहा है। इसके साथ ही एक देश एक कानून विधेयक, महिला आरक्षण संशोधन विधेयक, इसके साथ ही एंटी डोपिंग बिल और सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़े विधेयक भी एजेंडे में शामिल है। मानसून सत्र ऐसे वक्त में हो रहा है जब जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक कॉकरोच पार्टी के साथ आमरण अनशन पर बैठे पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। पूरे देश से समर्थन मिल रहा था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से सोनम वांगचुक के आमरण अनशन में भगवान राम को गाली दी जा रही है। कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता विजेता वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज को लेकर अब शब्द बोल रहे हैं। नीट और देश के छात्रों से ज्यादा जंतर मंतर पर इस वक्त जो चल रहा है वो आंदोलन जीवियों का ज्यादा अनशन लग रहा है। यही वजह कि जंतर मंतर पर इस वक्त ज्यादातर सिर्फ लेफ्ट और सनातन विरोधी, मोदी विरोधी जैसे लोग बचे हैं। अगर सोनम वांगचुक इससे अलग आमरण अनशन करते तो शायद पूरा देश उनके साथ आज खड़ा होता। 20 तारीख को मानसून सत्र शुरू हो रहा है और सोनम वांगचुक ने देश के लोगों से आह्वान किया है कि संसद की तरफ कूच करेंगे। इसलिए 20 तारीख को क्या होगा पूरे देश की नजर है। संसद में विपक्ष हंगामा करेगा, इसलिए मोदी शाह 5 बड़े विधेयक लाने की तैयारी में है और इसके लिए समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिनमें से फिलहाल 3 सीटें खाली हैं। इस लिहाज से संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत यानी कि 360 सदस्यों की जरूरत होती है। मौजूदा आंकड़ों को देखें तो एनडीए के पास फिलहाल लगभग 293 सांसद हैं। इसीलिए लगातार शाह विपक्ष के सांसदों के संपर्क में है। खबर तो ये भी है कि इस बार संसद में उद्धव गुट भी समर्थन करने के लिए तैयार है। 20 तारीख को क्या होगा पता नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सोनम वांगचुक के आमरण अनशन की आड़ में देश के छात्रों का कल्याण नहीं हो रहा बल्कि कुछ विशेष लोगों का कल्याण हो रहा है? अगर हिंदू विरोधी नारे भगवान राम का अपमान नहीं होता तो शायद अब तक पूरा देश इस आंदोलन में शामिल होता। वैसे आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।